सो BSE एक स्टॉक मार्केट है, NSE भी एक स्टॉक मार्केट है जहाँ पे कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच ट्रेड होता है या शेयर होल्डर्स के बीच ट्रेड होता है, राइट। ट्रेड किसका होता है? सिक्योरिटीज़ का, राइट। और ये जो BSE है कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1875 में। कहते हैं कि सबसे पहले BSE जो थी वो एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुई थी, जहाँ पे कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं, 5-6 इन्वेस्टर्स हैं, वो बैठ के सेल परचेज किया करते थे। एक मार्केट ही है ये, जैसे एक सब्जी मंडी वैसे ये भी है। वो सब्जी मंडी में सब्जी बिकती है, यहाँ पे स्टॉक्स बिकते हैं। तो वहाँ पे भी क्या हुआ था कि वो ट्रेड हुआ, ट्रेड किया करते थे, मतलब एक पेड़ के नीचे 5 बंदे बैठ लिए, तो फिर उनको देखते देखते और ट्रेड शुरू हो गया, और बंदे 5 जुड़े, 10 जुड़े, 15 जुड़े, और फिर शिफ्ट किया उन्होंने नई नई जगहों में, अच्छी जगह में। अल्टीमेटली करते 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 वो कहाँ पे आ गए? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो आ गए और मार्केट बन गई। क्लियर? और जो BSE का इंडेक्स है वो उसका नाम है सेंसेक्स, और उस सेंसेक्स में कितनी कंपनी की एवरेज वैल्यू ली जाती है कैपिटलाइजेशन की? 30। सो सेंसेक्स क्या है? जो 30 कंपनीज का है, बेसिकली वो बैरोमीटर है, ठीक है। बैरोमीटर है कि लगभग अगर सेंसेक्स ऊपर है तो पता लगता है कि जो 30 कंपनीज है ये ऑलमोस्ट, ये इसमें से ऑलमोस्ट जो कंपनी है आज उनका प्राइस ऊपर है। और अगर सेंसेक्स डाउन होता है तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ऑलमोस्ट जो 30 कंपनीज है उसमें से ज़्यादातर कंपनी को जो प्राइस है वो नीचे है। और बेसिकली जो 30 कंपनीज हैं उनको उनके कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग वेटेज दी जाती है सेंसेक्स में। ये आप बात याद रखना, जितनी बड़ी कैपिटलाइजेशन होगी उतनी ही वेटेज वहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगा उसको एवरेज में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है और एशिया के भी अर्लीस्ट मार्केट में इसका नाम है। तो हमारी दूसरी स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट। इसका भी जो लोकेशन है वो बॉम्बे में है, और कहीं ना कहीं इसे हमने बनाया था BSE के ऊपर जो बर्डन था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो बर्डन था, उसको थोड़ा सा रिलीज़ करने के लिए हमने NSE बनाया था। और ये पहला जो स्टॉक एक्सचेंज है भारत की जो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे शुरू हुआ था। क्लियर? और जो इसके इंडेक्स का नाम है वो है निफ्टी 50। नाम से ही पता लगता है हमें कि ये इंडेक्स में 50 कंपनीज हैं। जैसे BSE में 30 थी, यहाँ पे 50 कंपनीज का इंडेक्स शो करता है ये। और वो कंपनी को चूज़ कैसे करते हैं आपको मैंने पहले बताया था, मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से। और साल में दो बार उसमें से उस 50 में जो कंपनीज हैं, कुछ कंपनी को बाहर निकाला जाता है और कुछ को अंदर लाया जाता है। समझ रहे हैं आप? ताकि क्या होता है कि इंडेक्स बेसिकली प्रेजेंट योर इकोनॉमी, इंडेक्स बेसिकली प्रेजेंट द इंडियन इकोनॉमी। और इंडेक्स में अगर कोई आम, कोई गरीब सी, कोई निकम्मी सी कंपनी पड़ी रहेगी तो अल्टीमेटली इंडेक्स को भी नीचे लेके जाने की कोशिश करेगी। और अगर आपका इंडेक्स नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो इट इज़ अ बियर। और बियर मार्केट कौन सी मार्केट है? पैसिमिस्टिक वाली। तो अल्टीमेटली वर्ल्ड लेवल पे भी आपकी इमेज डाउनग्रेड आती है कि यहाँ पे काम धंधा नहीं हो रहा भाई, हमें नहीं लगाना पैसा यहाँ पे। तो इंडेक्स हमेशा हेल्दी रहना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। और चलाता कौन है? मैंने आपको पहले बताया, ये 30, ये कुछ 50 कंपनियाँ चलाती हैं। तो उसको शफल करना ज़रूरी है, छांट कांट करना ज़रूरी है। जैसे पौधा जब चलता है तो कुछ पत्ते, कुछ रूट्स खराब हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको काटते हैं ना। तो हम वहाँ पे थोड़ा बोलते हैं कि पापा ये कर रहे हो, काट क्यों रहे हो? तो काटना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो बाकियों का इंडेक्स ख़राब ना कर दे, बाकियों की ग्रोथ ना ख़राब कर दे। बस वही चीज़ है यहाँ पे भी। क्लियर? पॉइंट हुई है 1992 में। वो कब हुई थी? 1875 में। आपके जो इंडिया है उसका सिर्फ 12 से जो 15% जो नेशनल GDP है वो लार्ज कंपनी से ड्राइव होती है। और कंपैरेटिवली अमेरिका की करीब 70% जो डेरिवेशन है GDP की वो लार्ज कंपनी से आती है। कितना फ़र्क है दोनों में। और सेकंड, हमारे यहाँ पे जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं वो करीब पॉपुलेशन का 1.3% है। ये बिमल जलान कमेटी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ कितना? 1.3%
पॉपुलेशन का। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो करीब 27% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर चाइना की बात करूं तो ये 10% के करीब है। तो कंपैरेटिवली इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतना सा प्रोपोर्शन स्टॉक मार्केट में लगाता है अभी, और आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा। और अगर बढ़ा तो फिर जो रखे झुंझुन वाले जी ने कहा कि 1 लाख तक निफ्टी जाएगी, ये तो बड़ी मामूली सी बात लगती है मुझे। और पिछले साल कोविड में हुआ भी है, डीमैट अकाउंट बढ़े एंड ऑल दैट, डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा आ रहा है अब, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे हमें नो हाउ होगी, हमें पता लगेगा स्टॉक मार्केट होती क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, स्टॉक्स को कैसे चूज़ करें, तो धीरे धीरे जो अभी यूथ है ना, ये जो पढ़ेगा अवेयर होगा तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा ही आएगा, राइट। तो ये जो 1.3% है ये बढ़ेगा, और अगर 10% भी हो गया, 10% भी स्टॉक मार्केट में इंडिया आ गया, इंडिया का यूथ आ गया या इंडियंस आ गए, तो आप समझ नहीं पा रहे, आप इमेजिन नहीं कर सकोगे कि निफ्टी और सेंसेक्स कहाँ भागेगा, क्योंकि कंट्री बहुत बड़ा है। 10% का मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा बंदे हैं, 13 से 14 करोड़ बंदे सीधा आ जाएंगे मार्केट में, और फिर ऑपरेटर गेम नहीं घुमा पाएगा ज़्यादा, क्योंकि मार्केट का कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा ना, बहुत बड़ा। तो 13-14 करोड़ बंदे डिमांड भी तो करेंगे, स्टॉक लेने आएंगे ना, तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली प्राइस स्टॉक्स के कहाँ से कहाँ जाएंगे। बेटा अभी तो शुरुआत है स्टॉक मार्केट की, दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, एंड बड़ा ज़बरदस्त होगा इसका। एंड तो होना नहीं वैसे, बट बिगिनिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी, और आगे जाके जब ये मैच्योर स्टेज में जाएगा तो भाई सो मैं तभी आपको कह रहा हूँ कि बिगिनिंग में पार्टिसिपेट करो हल्का सा।